Today our topic is Kingdoms of Life from the BSc Zoology Book B, chapter number 1. Topic is Kingdoms of Life. इसके अंदर हमने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1969 के अंदर R.H. विटाकर जो टेक्सोनमिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया। इससे पहले कार्लस लिनस ने टू किंगडम सिस्टम जो था वो क्लासीफाई किया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक किंगडम एनिमिलिया होता है और एक किंगडम प्लांटी होता है। किंगडम एनिमिलिया के अंदर उन्होंने सारे एनिमल्स को रख दिया और किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने सारे प्लांट्स को रख दिया। उन्होंने ये कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए। तो इन दो चीज़ों की बेसिस पर उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसको क्लासीफाई किया और एनिमल्स और प्लांट्स को एक अलग अलग किंगडम में रख दिया। लेकिन उसके बाद स्टडी होती गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये जो है किंगडम्स बनाए थे। उसके बाद जो 5 किंगडम सिस्टम है ये R.H. विटाकर ने डिस्क्राइब किया था इन 1969 के अंदर, और इनका ये किंगडम जो है ये फिर यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया। और अब इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूनिवर्सली स्टडी किया जाता है। अब इसके बेसिस देखते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर के जो क्लासिफिकेशन की है इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, उसके अंदर इसकी बेसिस क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर, इन्होंने किस बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। 2 बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है। एक इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर बनाया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर 5 किंगडम सिस्टम बनाया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर देखें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा इसके अंदर उन्होंने, और उन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ सेल देखे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिलकर सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंपोनेंट्स कौन से होंगे किसी भी सेल के अंदर, जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो सेल के कंपोनेंट हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं ये सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं और ये ऑर्गेनेलीज सेल्स के कंपोनेंट्स हैं। तो ये है सेल ऑर्गेनाइजेशन कि सेल किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है, सेल का स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो इसकी बेस पर जो है रॉबर्ट एच विटाकर ने देखा कि 2 टाइप्स के सेल होते हैं। अगर सेल के स्ट्रक्चर की बेस पर देखें तो 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस क्या है, ये सेल का कंपोनेंट है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इट इज़ विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके वर्ड में ही है कि इट इज़ प्रो मीन्स बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक मीन्स कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसका कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये इस प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जो बिफोर न्यूक्लियस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे वो वाले। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर सेल के अंदर वो सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट इज़ विद मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल या स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर उसने ये देखा कि सेल जो है प्रोकैरियोटिक टाइप का भी होता है और यूकैरियोटिक टाइप का भी होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं, यानी ये कि ये यूनिसेलुलर मीन्स कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जहाँ भी यूनिसेलुलर का वर्ड आए या प्रोकैरियोटिक का वर्ड आए तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है। मतलब कि यूनिसेलुलर का यूनी मीन्स सिंगल और सेलुलर मीन्स सेल, कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल्ड पर डिपेंड करते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर के अंदर आएंगे। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे यूनिसेल हैं। मतलब ये कि अगर हम लिख दें कि
बैक्टीरिया के एग्जांपल लेते हैं क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ अगर मैं बैक्टीरिया की एग्जांपल दूँ, मैं कहूँ कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलर। अगर मैं कहूँ कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलर, तो इसका मतलब यह है कि जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। यूनिसेलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। इनको हम कह सकते हैं यूनिसेलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे यूकैरियोट्स के अंदर, उनको हम कहेंगे यूनिसेलर यूकैरियोट्स, और जो मल्टी सेलर होंगे उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब जो यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर प्रोटिस्ट की एग्जांपल आती है। जितने भी प्रोटिस्ट हैं उनमें मोस्टली यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिनके अंदर अमोइबा, यूग्लिना की एग्जांपल ले सकते हैं। वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये एक तो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, विटाकर की क्लासिफिकेशन का, कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा कि 2 टाइप का स्ट्रक्चर ऑफ सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलर। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं। फिर हमने यूकैरियोट्स देखा, हमने ये कहा कि यूकैरियोट्स आर इधर यूनिसेलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलर भी हो सकते हैं। ये हमने डिफरेंसेस देख लिए। फिर हम अब ये देखने जा रहे हैं कि जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की है वो क्या क्या होती हैं। डिफरेंट मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं, जिनके अंदर प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। एक तो ये मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है। दूसरा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद तैयार नहीं करते, बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स के आगे भी इस हेटरोट्रॉफिक के अंदर डिफरेंट मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। एक वो जो कि इंजेस्टिव मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन रखते हैं। इंजेस्टिव यानी कि वो फूड को इनटेक करते हैं, जैसे कि हम हैं। हमारा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेस्टिव मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। हम फूड इनटेक करते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है, फिर उसको डाइजेस्ट होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन रखते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंजाई की एग्जांपल आती है, जो कि इनकी जो डाइजेशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और ये आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन करके फिर जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ़ न्यूट्रिशन जो है, इसकी बेस पर भी उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो ये 2 बेसिस थी। अब हम 1 बाय 1 उनके 5 किंगडम जो हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला किंगडम जो है इन्होंने क्लासीफाई किया वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है, इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं, मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम्स आर प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो इस किंगडम के अंदर प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर मीन्स के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। इनमें अगर एग्जांपल लें, हम एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर आते हैं एग्जांपल बैक्टीरिया आ जाते हैं, और नंबर 2 सियानोबैक्टीरिया। These organisms are all prokaryotic organisms, means these are unicellular organisms, और ये सारे किंगडम मोनेरा के अंदर प्रेजेंट हैं। अब हमने सेलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर देखा कि ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि ये सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस बन रही है यहाँ पर। अगर हम मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की बेस देखें तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये सारे हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफ्स के ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, सियानोबैक्टीरिया आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स। सियानोबैक्टीरिया को एक और नेम भी है, इसको ब्लू ग्रीन एल्जे भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्जे। सियानोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट वो होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है जो कि फूड है। ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर भी होता है और सियानोबैक्टीरिया के अंदर भी होता है। इसलिए सियानोबैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं, कि इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन रखते हैं। तो दिस वाज किंगडम मोनेरा।
जिसके अंदर हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं और बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल में आते हैं। बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और सियानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम है दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि प्लांट जैसे होते हैं लेकिन वो प्लांट्स नहीं होते हैं। एनिमल जैसे होते हैं वो एनिमल्स नहीं होते हैं। वो फंजाई जैसे होते हैं लेकिन वो फंजाई नहीं होते हैं। मतलब कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट्स के करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं और फंजाई के भी होते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल प्लांट या एक्चुअल एनिमल या एक्चुअल फंजाई नहीं होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया जाता है जिसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। अब देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर यूकैरियोटिक्स। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक्स होते हैं, यानी कि यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, मल्टी सेलर भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिंगल सेल भी ऑर्गेनिजम्स भी हैं और कॉलोनीज ऑफ सेल यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं और मल्टी सेलर में सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यूकैरियोटिक मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, मतलब कि प्रोटिस्ट जो हैं ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं, इनके ये सारे यूकैरियोटिक मेंबर होते हैं इनके, और वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और इनके अंदर कॉलोनीज ऑफ सेल भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब ये जो होते हैं एनिमल लाइक होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए जाते हैं। अब एनिमल लाइक होते हैं लेकिन एक्चुअल एनिमल नहीं होता वो। अगर एक्चुअल एनिमल होता तो उसको एनिमल किंगडम में रख दिया जाता। अब एनिमल लाइक होते हैं तो इसके अंदर हम अमीबा की एग्जांपल ले लेते हैं। ये अमीबा जो एनिमल लाइक होते हैं उनको प्रोटोजोन्स कहते हैं। ठीक है, एनिमल लाइक्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज प्रोटोजोन्स। इसमें अमीबा आ जाते हैं और पैरामीशियम को सीलियट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये एग्जांपल आ जाती है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। अगर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर यूग्लिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल भी होती है जो कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करती है, अपना फूड जो खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट लाइक करैक्टर है। इस तरह फंजाई के अंदर डिफरेंट स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फंजाई से रिजेम्बलेंस रखते हैं या इसके अंदर फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर हाइफी है। अब जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनके अंदर ए सेपरेट हाइफी प्रेजेंट होती है जो कि फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो कि एनिमल लाइक होते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं लेकिन वो प्लांट्स नहीं होते हैं, फंजाई लाइक होते हैं लेकिन वो फंजाई नहीं होते हैं। अब यहाँ पर अगर यूग्लिना की मैं एग्जांपल लूँ तो यूग्लिना जो है ये प्लांट लाइक है, लेकिन यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो कि प्लांट का करैक्टरिस्टिक है। इसके अंदर सेल वॉल होता है जो कि एक प्लांट का करैक्टरिस्टिक है। इसके अंदर होती हैं फ्लैजिला जो कि एक एनिमल का करैक्टरिस्टिक है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो यूग्लिना है क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब ये ऑटोट्रॉफ होगा, ऑटोट्रॉफ। इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। अच्छा, इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है इसके अंदर। ये जो है हेटरोट्रॉफिक इसलिए कि ये ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रेंट लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर। अब जब ये यूग्लिनॉइड्स जब एक्सपोज्ड होते हैं टू सनलाइट तब ये क्लोरोफिल करते हैं और अपना फूड खुद बना लेते हैं। लेकिन अगर ये डार्क प्लेस पर प्रेजेंट हो तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लैजिला होता है जो कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यूग्लिनॉइड जो है इसके अंदर प्लांट लाइक भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और एनिमल लाइक भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो इसलिए भी इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया है। तो ये एक यूग्लिनॉइड्स की एग्जाम्पल दी है और ये था किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं। नेक्स्ट है किंगडम नंबर 4 दैट इज़ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स के इनके अंदर मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अब फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फंजाई के पास सेल वॉल होती है, इसके अंदर सेल वॉल होती है, ये नॉन मोटाइल होते हैं और जो है ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। अब सेल वॉल प्रेजेंट जो होती है इसके अंदर वो सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अब सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये प्लांट से रिजेम्बलेंस रखते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल होती है और फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है ये काइटिन से बनी हुई है और जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। तो इनके अंदर ये डिफरेंस आ गया, इसलिए हम इसको किंगडम प्लांटिंग के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि इसके अंदर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट है।
इसी तरह ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी ये जो कैरेक्टर है ये भी प्लांट से रिजेंबल करता है, लेकिन क्योंकि इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी हुई है तो हम इसको एक सेपरेट किंगडम में ही रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो फंजाई होते हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स। ये जो फंजाई होते हैं ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज़ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये कोई केमिकल, अपना डाइजेस्टिव केमिकल उसके ऊपर रिलीज़ करते हैं, फिर उसकी आउटसाइड द बॉडी ही उसकी डाइजेशन होती है। फिर जब उसकी डाइजेशन हो जाती है तो उसके अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसलिए क्योंकि है तो ये भी हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि ये किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या कर रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, तो ये भी हेटरोट्रॉफ्स ही। लेकिन इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जबकि जो एनिमल्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसलिए ये एनिमल से थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस तो रखते हैं कि ये हेटरोट्रॉफिक हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी डाइजेशन करने का जो प्रोसेस है वो भी डिफरेंट है। ये आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन करते हैं जबकि एनिमल्स इनसाइड द बॉडी डाइजेशन करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस जो हैं ये इस किंगडम को दूसरे किंगडम से सेपरेट कर देते हैं। इसलिए इनको एक सेपरेट किंगडम के अंदर रखा जाता है, दैट इज़ किंगडम फंजाई। नेक्स्ट किंगडम इज़ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसके किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके जो सेल्स हैं वो फिर उसके अंदर फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर उसके अंदर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़े हैं कि उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं लेकिन वो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि फर्दर उनमें ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, ना उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, ना दूसरे ऑर्गन्स बनते हैं, जिसकी वजह से उनको सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इसलिए जो किंगडम प्लांटी है ये ऑल मेंबर्स जो हैं इनके यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर यानी कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब ये कि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये अपना फूड खुद बना लेते हैं। और अपना फूड खुद बना लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, तो इनका मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि अपना फूड खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसके अंदर वो ये है कि ये इसके पास सेल वाल होती है। प्लांट्स के अंदर सेल वाल होती है और जो सेल वाल इनकी है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है प्लांट्स की सेल वाल। नेक्स्ट ये कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट का प्रोसेस नहीं होता। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये किंगडम प्लांटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट किंगडम देखते हैं। नेक्स्ट किंगडम नंबर 5 है किंगडम एनिमेलिया, और ये लास्ट किंगडम है। इसके अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। दीज आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स जो होते हैं ये यूकैरियोटिक भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये फीड करते हैं बाय इंजेस्टिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और पार्ट्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं और या उनके पार्ट्स को, ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स को इंजेस्ट करते हैं। यहाँ पर अगर एग्जांपल लूँ, जो कैट होती है ये फीड करती है ऑन रैट्स, ठीक है। कैट क्या करी है, फीड करी है ऑन रैट्स। तो ये कैट जो है रैट्स को इंजेस्ट करती है, ईट करती है। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज़ इंजेस्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये अदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को इंजेस्ट करते हैं या उसकी बॉडी पार्ट्स को इंजेस्ट करते हैं। ये है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ इंजेस्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये सेल वाल नहीं प्रेजेंट होती है। किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वाल नहीं होती है, दे लेक सेल वाल। और ये यूजुअली मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। Today our topic was about the kingdoms of life, and we studied about the 5 kingdom classification system of R.H. Whitaker, and this is all about the topic.